हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में। सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 21 तारीख की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। ऑर्डर को लेकर विभिन्न प्रकार के मत हैं, इस बिंदु का विश्लेषण होगा और एमआरसी मामले में सरकार का रुख स्पष्ट होता नजर आ रहा है और यूपीएसआई के 9,534 पदों पर भर्ती जल्द होगी और बिहार का रहने वाला है साल्वर गिरोह का सरगना। तो चलिए वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 21 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी जा चुकी है। देख सकते हैं 21 अगस्त की कॉज लिस्ट आ गई है। बेंच यूयू ललित और विनीत सरन जी की है। 23 अगस्त तक आदेश आने की संभावना नगण्य हो गई है। देख सकते हैं 21 की कॉज लिस्ट है, फिर इसके बाद 22, 23 इस प्रकार से जो 23 तारीख तक ऑर्डर आने की संभावना है वो नगण्य है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो है विनीत सरन जी और ललित साहब, ये दो जज साहब हैं, लगातार इन्हीं की बेंच बैठ रही है। शांतनु गौदर सर की बेंच जो है वो नहीं है ललित साहब के साथ। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या शांतनु गौदर सर का रहना जरूरी है। तो एकदम से ये बात स्पष्ट है कि शांतनु गौदर सर का रहना जरूरी नहीं है। ये बात एकदम से प्रासंगिक है कि वो रहें या ना रहें, लेकिन ललित साहब की मतलब लीडरशिप में ये मुकदमा सुना गया है। ललित साहब इसमें मेन जज रहे हैं, उन्होंने पूरे प्रकरण की हेयरिंग की है, तो ऐसे में ऑर्डर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसा कि ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा कहा गया कि ऑर्डर में विभिन्न प्रकार के पक्षकार हैं और विभिन्न प्रकार के रिटन सबमिशन हैं, सबकी कंपाइलेशन के बाद ऑर्डर को लिखवाना फिर डिलीवर करना, इसमें वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसे में इंतज़ार ही हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए, एक सरकारी एडवोकेट से बातचीत हुई अभ्यर्थियों की, तो उनसे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नेक्स्ट वीक आपका ऑर्डर आ सकता है। वहीं पर सीतापुर टीम वगैरह की बात करें तो उन्होंने अपने एडवोकेट से परामर्श लिया है, तो ये बातें निकल के आ रही हैं कि अगस्त में ही ऑर्डर आ सकता है, आ जाएगा, पूरी प्रबल संभावना है। देखिए, अब जज साहब पूर्णतः जानते हैं, वो जानते हैं कि मुझे ऑर्डर कब देना है 69,000 का। लेकिन यहाँ पर और जो सारी की सारी चीज़ें होंगी वो सिर्फ स्पेकुलेशन होगा, अनुमान होगा, एक अनुभव होगा जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत सारी सैटरडे संडे ऑफ रहता है और बीच बीच में जैसे रक्षाबंधन, फिर इस तरह से 15 अगस्त की ये कुछ हॉलीडेज़ हो गई, जिनकी वजह से भी हिंड्रेंस क्रिएट हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऑर्डर आने में जो है विलंब हो रहा है, हर एक को इंतज़ार है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि ऑर्डर आ जाना चाहिए, बिल्कुल मैं भी सोचता हूँ आ जाना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ही आएगा, अगर अगस्त में भी आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि कोई कोई ऑर्डर रहता है 60-60 दिन, 90-90 दिन रिजर्व रहता है। यहाँ तक कि 68,500 शिक्षक भर्ती एमआरसी वाला जो मैटर था, 6 महीने रिजर्व था, वो डिलीवर ही नहीं हो रहा था। मेंशन करवाया गया, जज साहब को ध्यान दिलाया गया, तब जाके उन्होंने ऑर्डर दिया। ऑर्डर ऐसा दिया कि फिर 69,000 के लिए ये एकदम से एक विवाद का विषय बन गया है एमआरसी प्रकरण। ऑर्डर आया, उसको फॉलो किया गवर्नमेंट ने, पता नहीं कैसे क्या कुछ फॉलो किया। तो उससे क्या है, विभिन्न प्रकार की जो मतभेद हैं या विभिन्न प्रकार की रोक, एनसीबीसी, एससीबीसी और उधर जो है राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग आयोग है, तो सब एक तरीके से जो है इसके विरोध में है कि एमआरसी जो है गलत तरीके से, या आरक्षण का कुल मिला के मुद्दा क्या है 69,000 में, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में देखिए, एमआरसी मैटर पर हमने बताया है कि गवर्नमेंट का क्या है, वो पक्ष जो है रुख स्पष्ट है। उनके द्वारा 68,500 शिक्षक भर्ती में कैसे एमआरसी को लागू किया गया है, इस चीज को पहले दिखाया जाएगा। और मे भी ऑर्डर रिजर्व है, तो ये पक्ष रखा जाए कि जब ऑर्डर ही रिजर्व है और अभी तक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं डिसाइड हैं, तो अभी हम इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो है अंडर कंसिडरेशन है मैटर। तो
तो 69,000 में 40, 45, 60, 65, जीरो या कोई और प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या कुछ डिसाइडेड हो तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो ऐसा भी पक्ष देखने के लिए मिल सकता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा तो कहा जा रहा है कि 20 अगस्त को हम पक्ष रखेंगे दिल्ली में। तो ऐसे में जो पक्ष रखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार गवर्नमेंट क्या चाहती है। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ें निकल के आ रही कि 69,000 को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। कोर्ट में देखिए कितने सारे मैटर हैं, लेकिन किसी में काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हुआ। बार बार सिर्फ ये चीज़ मतलब कही जा रही कि अभी जस्टिस जो है वो एजी साहब नहीं आए हैं या काउंटर एफिडेविट नहीं प्रिपेयर हो पाया, इस प्रकार की तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मैटर को क्या है तब तक पेंडिंग रखने की कोशिश है जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए। अगर हमारा ऑर्डर हमारे अनुरूप आता है तो अवश्य ही हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अगर सही से लागू किया तो उसके पत्ते ये बाद में खोलना चाहेंगे। और अगर नहीं आता है तो वो सारी की सारी चीज़ दब ही जाएंगी अगर चयनित लिस्ट परिवर्तित होती है, मे भी कुछ परसेंट में अगर चांसेस। तो कुल मिलाकर दोस्तों एमआरसी मैटर पर सरकार का एकदम रुख स्पष्ट है कि 20 अगस्त को सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया जाएगा। उसमें किस तरीके से इन्होंने फॉलो किया है आरक्षण नियमों का उसके आधार पर चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 69,000 पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों 21 तारीख की कॉज लिस्ट आर्डर के विभिन्न प्रकार के मत एमआरसी प्रकरण पर कुछ बिंदु हो गए। अब देखिए 21 तारीख को आज एक मैटर लगा है अलका वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 12482 ऑफ 2020, WPC 767 ऑफ 2020, और ये ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित जी और विनीत सरन जी की बेंच में है और आज की डेट में लिस्टेड है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मैटर 1,37,000 शिक्षा मित्रों के मतलब जो पद खाली हुए थे तो 1,37,000 जब पद भर जाएं फुलफिल हो जाएं तो शिक्षा मित्रों को उनकी पोस्ट से बाहर कर दिया जाए। तो ऐसा जो है पैरा टीचर्स को मतलब हटा दिया जाए, ऐसी मांग है। आनंद कुमार यादव वाले जजमेंट को लागू कराने की बात कही जा रही। तो देखते हैं दोस्तों इसकी क्या कुछ हकीकत है। आज मैटर की सुनवाई हो जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि ये इस प्रकार का मैटर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूपीएसआई में एक बम्पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी। आपको दिखा दें यहाँ पर कहाँ गया वो स्नैप, हाँ ये यूपीएसआई में दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती, एक बड़ी भर्ती है, जल्द ही आने वाली है। और इसके आवेदन वगैरह टेंडर देखिए, लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, शेष औपचारिकताएं शुरू की जा रही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से समय लग रहा है, स्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इसके अलावा पुलिस में ASI मिनिस्टीरियल के 1300 पदों पर भर्ती होनी, इसकी प्रक्रिया भी दिसंबर से जनवरी तक पूरी की जाएगी। तो देख सकते हैं एक बम्पर भर्ती है, आप लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएसआई की। वहीं पर अगर बात करें तो जो है कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण भारत में शुरू हो गया है। जल्द ही आपको भारत के द्वारा भी कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी ऐसी उम्मीद है। और बिहार का रहने वाला है सालवर गिरोह का सरगना, बीईओ परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, शहर में चलाता था कोचिंग, तलाश में जाएगी पुलिस, मूल अभिलेख के पकड़े जाने के बाद खुलेगा राज। तो देख सकते हैं बीईओ परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का सरगना आशुतोष नाथ बिहार का रहने वाला है, जिसकी तलाश में जल्द ही वहां एक टीम जाएगी। मामले की जांच में जुटी शिवकुटी पुलिस को यह जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के बाद से ही उसकी कोचिंग बंद है। ऐसे माना जा रहा है कि वह फोन के जरिए अभ्यर्थियों व गिरोह के सदस्यों के साथ संपर्क में था। तो देखिए हर एक भर्ती में कोई न कोई सरगना निकल के आ ही जाता है। अगली जो अपडेट है कि नई नीति के अनुसार 4 लाख को मिलेगा रोजगार। देखिए प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। तो देख सकते हैं नई नीति के अनुसार जो है जो यूपी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद मैंने थंबनेल नई शिक्षा नीति कर दिया था धोखे से, तो उसको लोग मैं खैर एडिट कर दूंगा। तो ये न्यू पॉलिसी है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और बीईओ प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।